प्यारी बात है कि प्रिया जी भ्रमर को मान में बैठी है ना, तो ये सीधी सीधी बात नहीं कर रही है, ये ब्याज स्तुति कहलाती है, ये निंदा स्तुति है। वो हमारे यहाँ कहवे ना, कोई बहुत व्यक्ति हुए, बड़े मित्र बड़े दिनन के बाद मिले या संबंधी बड़े दिनन के बाद मिले, तो बोले भाई बड़े लोग हो गए हैं अभी ये, इनके पास समय नहीं है आजकल मिलने का। तो ये क्या है? ब्याज स्तुति, निंदा स्तुति। ये स्तुति तो करी गई पर इसमें निंदा का भाव है। भाई अब इनके पास हमारे लिए समय कहाँ, ये बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। स्तुति तो हुई परंतु निंदा भी हो गई। तो कृष्ण की कथा कैसी है? राधा रानी ये कह रही हैं भ्रमर गीत के अंदर, यदनु चरित्र लीला कर्ण पीयूष्ट विप्रोट सकृद दन विधूत द्वंद्व धर्मा विनिष्टा। यह विनिष्टा है, द्वंद्व धर्मों को विनिष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। मन में अगर किसी के भाव हो, मालूम नहीं मैं भगवान का बन पाऊं नहीं बन पाऊं, ये कर पाऊं वो कर पाऊं, अरे बड़ी वृंदावन में रहना बड़ा कष्टकारी होगा, कैसे छोड़ के जाऊं, ये कथा सुन लेता है तो इतना प्रण आ जाता है, इन द्वंद्वों से दूर हो जाता है, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन का बन जाता है। तो निंदाते स्तुति जानिए, स्तुति ते निंदा जान, ब्याज स्तुति भूषण तहां दोई भांति पहचान। ये रास में भी, रास की कथा, या भ्रमर गीत आदि में जहां गोपियों ने अपने मुख से कुछ कहा है, वहां पे ब्याज स्तुति अधिक करी है। ब्याज स्तुति मतलब ठाकुर जी सामने खड़े हैं या पीछे से ठाकुर जी की बड़ाई तो बहुत जोरदारी से करी, परंतु उसमें निंदा समाहित थी। ये आभूषण है वृंदावन का, ये गोपियों का आभूषण है, ये प्रेम का आभूषण है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं निंदाइव, अपनी वैष्णव तोषणी टीका के अंदर कहते हैं इस श्लोक को निंदा के अर्थ में ही जानो, दूसरा अर्थ बिल्कुल भी मत लगाओ, सिर्फ निंदा के अर्थ में। तदैव कर्ण पीयूषम शब्दतः कर्ण सुख प्रदम नत्वर्तो मनः प्रीतिकरम इत्यर्थः। ऐसी कथा मन को आनंद देने वाली है, परंतु असली में अर्थ करा हुआ है कि मन को आनंद देने वाली यह कथा बिल्कुल भी नहीं है। इस कथा की एक बूंद भी, इस कथा की एक बूंद भी, बहुत सारी नहीं, सिर्फ एक बूंद ही दूर सुदूर देशों विदेशों में बैठे हुए लोगों के कानों में एक बार पड़ जाए, उसके सारे द्वंद्व धर्मा, सर्दी लग रही है, गर्मी है, वृंदावन में कौन सा मौसम होगा, अरे मैं तो ठंडे जगत में रहने वाला हूं, मैं वृंदावन में आऊंगा वहां बड़ी गर्मी होती है, वहां पे मुझे मेरे हिसाब का खाना वृंदावन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जहां पैदा हुआ हूं वहां का खाना बिल्कुल अलग है, वृंदावन का खान पान बिल्कुल अलग है, यहाँ तो ठाकुर जी का प्रसाद ही पाया जाता है, वह प्रसाद भी अलग है, यहाँ तो मैं बड़ा सुख में जीवन जी रहा हूं, वृंदावन में पहुंचूं तो वहां पे अनेक प्रकार का दुख भी प्राप्त हो सकता है। ये सब कुछ सोच विचार नष्ट हो जाते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं। द्वंद्व धर्मा, जहां द्वंद्व चले, क्या मैं ये छोड़ के वृंदावन जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, वहां जाके मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये सब द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं अगर कोई भगवान की कथा एक बार सुन लेता है। और ऐसे हंस आदि पक्षी दूर से आ जाते हैं और भिक्षुक बन जाते हैं। ये संख्या में एक दो नहीं होते हैं, अनेकानेक होते हैं, झुंड होते हैं इनके, अलग अलग देशों प्रदेशों से, शहरों से आने वाले। सप्रदी ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना,
श्री जीव गोस्वामी एक और भाव देते हैं, कहते हैं यह अपने पिता, माता, पत्नी आदि का त्याग कर कर स्वयं दीन की भांति उस लीला के स्थान वृंदावन में आके भिक्षुचर्या करते हैं। तो सपदी ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सर्ज्य दीना, कई कई अभिलेखों में, जहां भागवत तो जहां कभी कभी जहां लिखी हुई मिलती है ना, क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स में, तो कई कई जगह पर तो दीना शब्द है और कई कई जगह पे धीरा शब्द है, या तो दीना या धीरा। यह लोग जो भगवान की कथा सुनते हैं ये कैसे हो जाते हैं? जीव गोस्वामी कहते हैं कि दो अर्थ हैं यहां पर। एक शब्द मिलता है दीना, दीन की भांति भिक्षुचर्या करते हैं। दूसरा शब्द मिलता है धीरा, धीरा का अर्थ है ये अति कठोर हो जाते हैं कि अपने माता पिता बंधु बांधवों के दुख दर्द के बारे में सोचते भी नहीं है, ये जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं ये कि मेरे माता पिता अब इस अवस्था में कैसे रहेंगे, मेरे बंधु कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, मेरे बच्चों को कौन पालेगा कौन पोसेगा, मेरी पत्नी कैसे रहेगी, यह कुछ नहीं समझते हैं। अति कठोर हो जाते हैं, द्वंद्व खत्म हो जाता है विषय जगत से, वैराग्य की जागृति हो जाती है और वैराग्य की जागृति होने के बाद भगवान वह धीर अति कठोर होकर वृंदावन में आ जाता है। ये भगवान की कथा है। तो उस निष्ठुर भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा जाए? यदा तस्य निष्ठुरता किम वाच्या, वैष्णव तोषणीकार कहते हैं क्या कहा जाए उसके बारे में, वह तो निष्ठुर है। अरे छोड़, उस वह निष्ठुर है, उसकी तो कथा भी निष्ठुर है। उसकी कथा सुनकर सब लोग अपना घर छोड़ देते हैं। कथा भी सुनी सुनी कोई तो एक बार उस कथा की एक बूंद को ही प्राप्त कर ले। भ्रमर गा रहा है, भ्रमर गाते हुए कह रहा है तो अच्छी बात है ना, मैं तुमको निष्ठुर बना रहा हूं, सुनो मुझसे कथा कृष्ण की। मैं तो कृष्ण की कथा करने ही आया हूं, कृष्ण की कथा को तो सुनो, मुझे क्यों रोक रही हो? मुझसे बिल्कुल प्रेम से कथा सुनो, मैं अच्छी अच्छी कथा करूंगा। राधा रानी कहती है तू बहुत गलत कथा कर रहा है। भ्रमर ने पूछी कैसे? मैं और कैसे गलत कथा कर रहा हूं? मैं कृष्ण की कथा करने ही तो आया हूं और कृष्ण की कथा करने के लिए मैं बारंबार उनका गुणगान कर रहा हूं। यदनु चरित्र लीला कर्ण पीयूष विप्रोट, तू मथुरा के यदुवंशी कृष्ण की कथा वृंदावन में आके कर रहा है। मुझे तो वृंदावन वाले कृष्ण की कथा अति प्रिय लगती है। वो मथुरा में क्या कर रहे हैं उससे मुझे जानने का क्या प्रयोजन? यदनु चरित्र लीला, तू मथुरा के अधिपति कृष्ण की कथा करने के लिए आया है। अरे वह बड़े दुख में हैं परंतु तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम्हारी हमेशा ध्यान रखते हैं, तुम्हारा हमेशा स्मरण करते रहते हैं। देखो परंतु मथुरा में बहुत कार्य हैं, मथुरा को छोड़ के वह अभी वृंदावन नहीं आ सकते हैं, पर वहां पे बड़े सुखी हैं, सब लोग उनकी चर्या में लगे हुए हैं। अरे हमें मथुरा के बारे में जानना ही नहीं है। जीव गोस्वामी पाद तो कहते हैं ये कथा
भ्रमर आया मथुरा से है, मथुरा में जन्म हुआ है, वृंदावन में आके मथुरा के कृष्ण की कथा गा रहा है, परंतु हम तो वृंदावन वाले हैं, वृंदावन वाले की कथा सुने, मथुरा वाले कन्हैया से कोई मतलब नहीं है। भगवान राधा रानी को हमेशा एकमात्र कृष्ण की कथा ही प्रिय है। यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जमृतम तद्वा तद्गुण कीर्तन नार्चन विभूषणाद्यैर दिनम प्रापितम। श्री राधा रस सुधा निधि कहती है कि जो लोग अपने चित्त को श्री भगवान श्री राधा रमण की कथा में हमेशा डुबाकर रखते हैं, अपने चित्त को अपने मन को भगवान श्री गोविंद की कथा में डुबाकर रखते हैं, जो भगवान श्री राधा रमण देव का चरण अर्चन करते रहते हैं, जो भगवान के नित्य द्वादश तिलकों को अपने देह पर लगाकर सुसज्जित करते रहते हैं, श्री प्रियाजू उन सब कृत्यों से बड़ी खुश होती हैं। और श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, मैं ये सब काम प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए करता हूं। हमसे पूछा जाए आपको क्या करना चाहिए, यत गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जमृतम। एकमात्र गोविंद की कथा का आस्वादन करो, वृंदावन वाले की कथा का आस्वादन करो। इसके अलावा किसी और कथा का आस्वादन करने की आवश्यकता नहीं है। वह गोविंद की कथा कैसी है, शास्त्र ने तो बताया कि यह गोविंद की कथा बड़ी अति दुर्लभ है, क्योंकि यह गोविंद वह भी वृंदावन वाले और उसमें भी गोपियों का वह प्रेम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, धन्यो लोके मुमुक्षुर हरि भजन परो धन्य धन्यस्तो सौ धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुज रति परमो रुक्मणी प्रियतो याशोदेय प्रियोतः सुबल सुहृदतो गोप कांता प्रियोतः श्रीमद वृंदावनेश्वर्य अति रस विवशा राधका सर्व मूढ़धा। कहते हैं कि संसार में मोक्ष जिसको प्राप्त हुआ है वह लोग बड़े धनी हैं, परंतु उससे भी ज्यादा वह लोग धनी हैं जिनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, और उससे भी ज्यादा अगर कोई धनी है वह है रुक्मिणी, और उससे भी ज्यादा अगर कोई धनी है वह है यशोदा, और यशोदा से भी ज्यादा अगर कोई धनी है तो वह है भगवान के सखा। परंतु जो अति धन्य है वह एकमात्र गोपियां हैं, क्योंकि उनके पास संपूर्ण वृंदावन का रस व्याप्त है। धन्याति धन्य। राधा रानी को यह गोविंद की कथा अति प्रिय लगती है। इसका दूसरा भाव, गोविंद की कथा को क्यों सुनो, क्योंकि जब राधा रानी को कथा श्रवण करना होता है तो वह अपनी सखियों से कहती है, हे सखी मुझको राधा रानी की कथा, वो कृष्ण की कथा सुना। अगर हमको कृष्ण की कथा नहीं मालूम होगी तो हम राधा रानी को कैसे कथा सुनाएंगे। हम कैसे कथा सुनाएंगे।
कथा सुना ही नहीं सकते भगवान। तत्प्रेष्ट त्वात् यथाचा यदपि मनोज्ञम प्रेष्टम कृष्णम जानामि नित्यम अनुरक्तम तदपि न मानम उपास्यम तस्य गुणान श्रोतुमालिभ्यः इति तादृशी कथैव सुधा प्रिया स्वाद दर्शनात्। प्रिया जी कहती हैं ऐसा है, देखो मैं कृष्ण में पूर्ण रूप से अनुरक्त हूं, मैं कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हूं, मैं कृष्ण प्रेम में लीन हूं, परंतु उसके बाद भी अपने मान को नहीं छोड़ सकती हूं। मैं हमेशा मान धारण करके रहती हूं, और जब मैं मान धारण करके रहती हूं तो मेरे संग क्या होता है, तब कृष्ण से प्रेम रखने वाली गोपियां मेरे सामने आकर कृष्ण के गुणों का गान करती हैं कि हे राधे अपने मान का त्याग कर दो, कृष्ण बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, कृष्ण के द्वारा कोई गलती नहीं करी गई है, परंतु आपका माननीय होना बड़ा स्वाभाविक है कि बिना गलती करे हुए कृष्ण से भी अपमान करके बैठ जाती हो। यह कृष्ण और यह कृष्ण की कथा। श्रीमन महाप्रभु का आदेश है कृष्ण नाम भज, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज कृष्ण का नाम, भज गोविंद 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 भज। क्यों भजें? ये आजकल बड़े सारे भक्तजन आए के हमसे यूं कहे महाराज जी मुझे तो कृष्ण नाम बड़ा पसंद, अरे मुझे तो आजकल राधा नाम में बड़ी रुचि हो गई है, पर मैं राधा 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 रटता रहता हूं। अरे राधा नाम अति दुर्लभ है, तुझे प्रीति हो गई बहुत अच्छी बात है, परंतु गुरु का उपदेश क्या है इसको तो समझ। राधा रानी को राधा रानी का नाम जब सुनाना है कि उनको कृष्ण नाम जब सुनाकर उनको उत्साहित हर्षित वर्धित आनंदित करना है। राधा रानी अपना नाम सुन के आनंदित होंगी कि वह उस माधुर्य सीमा के पुल को भी तोड़कर दिव्य उन्माद से वर्धित होती हुई श्री राधा रानी कृष्ण नाम सुनकर आनंदित होंगी। कृष्ण नाम राधा रानी को सुनाने के लिए हमारी जीवा के द्वारा एक छोटी सेवा है जो गुरुजनों ने अपने शिक्षा में हमको दी है। ये चैतन्य उपासी का भजन है जो श्रीमन महाप्रभु के परिकर में है, वह कृष्ण नाम गाता है श्री राधा रानी के चरणों में उस सेवा को देने के लिए कि हे राधे आप मेरे इस कृष्ण नाम से सुनकर प्रसन्न होइए, मैं आपके अष्टविकार युक्त उस दिव्य देह के दर्शन करना चाहता हूं। जब आप रोमांच में होती हुई रोमावली आपकी वर्धित हो चुकी है, कृष्ण नाम का श्रवण करने के बाद आप में जिस रोमांच की अनुभूति हुई उसके दर्शन मेरे जीवन का एकमात्र संकल्प है और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र चाहिए। हाँ, मेरे भजन से प्रिया जी को अति सुख की प्राप्ति हो। वो कैसे होगी? कृष्ण नाम कर भज कर, कृष्ण कथा को जानू, कृष्ण कथा करो,
सुनो कृष्ण कथा को। जब माननी हुई राधा बैठी होंगी, तब वहां पहुंचकर तुमको उनको मनाना है कृष्ण के गुणों को गाते हुए कि प्रिया जी, तुम्हारे उस गोविंद की गुण लीला संकीर्तन से इतने प्रसन्न हो जाए राधा रानी कि अपने हार को उतार कर तुम्हारे कंठ में धारण करा दें, या आलिंगन देते हुए कहें कि हे सखी, तेरे द्वारा जिस गोविंद रस को आज गाया गया है उससे मुझे अतिशय बड़ा रुचि जान पड़ी है, मेरा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ है, गोविंद की कथा को जानो। ब्रज को स्वाद बैकुंठ में नाही,